अनुकंपा तत्व पर मनपा में नौकरी तथा खुद को अपने घर का ताबा मिलने की मांग को लेकर विगत अप्रैल माह से जिलाधीश कार्यालय के सामने धरना आंदोलन कर रही शांताबाई अठौर नामक 75 वर्षीय महिला की विगत सोमवार को आंदोलन के दौरान मौत हो गई थी, जिसके बाद से उसका शव जिला शवागार में सुरक्षित रखा हुआ था, क्योंकि शांताबाई अठौर की बेटी विजया अठौर सहित अन्य परिजनों ने मांगे पूर्ण होने तक और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होने तक शव का अंतिम संस्कार नहीं करने की भूमिका अपना ली थी, जिसके चलते प्रशासन ने उन्हें समझाने बुझाने का प्रयास करना शुरू किया था, जिसमें अब कहीं जाकर सफलता मिली और विजया अठौर सहित उनके परिजन शांताबाई अठौर के शव का अंतिम संस्कार करने हेतु राजी हुए, जिसके चलते आज शांताबाई अठौर के शव को जिला शवागार की शीत पेटी से निकालकर अठौर परिवार के सुपुर्द किया गया। 50 शव को अठौर परिवार के फ्रेजरपुरा परिसर स्थित निवास स्थान पर ले जाकर अंतिम यात्रा निकाली गई और फिर शव पर अंतिम संस्कार किए गए, जिसके चलते विगत एक सप्ताह से अधर में लटके इस मामले का आखिरकार पटापेक्ष हो गया। नांदगांवपेट पुलिस द्वारा नकली नोट मामले की जांच करते हुए गत रोज यश सतीश बर्वे इसको गिरफ्तार करते हुए स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां से अदालत ने उसे पुलिस कस्टडी रिमांड में रवानगी की। पता चला है कि आदित्य रामेकर की तरह यश बर्वे भी इससे पहले ऑनलाइन जालसाजी के मामले में गिरफ्तार हुआ था और वह तेलंगाना राज्य के रंगारेड्डी स्थित कारागार में 50 दिन रह चुका है। BCA का विद्यार्थी रहने वाला यह बर्वे स्थानीय देशमुख लॉन के पास स्थित दत्तवाड़ी परिसर में किराए से रहता है और वह इससे पहले पकड़ में आए आदित्य रामेकर का क्लासमेट भी है। फेक करेंसी मामले में अब तक गिरफ्तार कुल आरोपियों की संख्या 5 पर जा पहुंची है। वहीं अब नांदगांवपेट पुलिस द्वारा यश बर्वे के अन्य 2 साथीदारों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत यशोदानगर चौक में खंडेलवाल पेंट हाउस नामक दुकान के सामने एक युवक सड़क हादसे का शिकार हो गया, जो रात के समय सड़क के किनारे खून से लथपथ पड़ा हुआ दिखाई दिया, जिसकी ओर ध्यान जाते ही परिसर के लोगों ने उसे इरविन अस्पताल भर्ती कराया। जिसकी जानकारी मिलते ही फ्रेजरपुरा पुलिस का दल तुरंत युवक का बयान दर्ज करने इरविन अस्पताल पहुंचा, परंतु युवक की स्थिति गंभीर रहने के चलते अब तक उसका बयान दर्ज नहीं हो पाया। इसकी वजह से अब तक युवक की पहचान नहीं हो पाई। यह भी पता चल नहीं पाया कि आखिर उसके साथ सड़क हादसा कैसे घटित हुआ। ऐसे में अब पुलिस द्वारा उस युवक की स्थिति में सुधार होने की प्रतीक्षा की जा रही है। टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड कंपनी द्वारा कर्ज के बदले गिरवी रखी गई संपत्ति को अदालत के आदेश पश्चात जब्त किए जाने के बाद कर्जधारक दंपति ने उस संपत्ति पर लगे ताले को तोड़कर संपत्ति पर कब्जा करने का प्रयास किया। साथ ही वहां पर तैनात सुरक्षा कर्मी को भी धमकाया, जिसे लेकर फाइनेंस कंपनी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने मनोज आसोपा व एक महिला सहित एक अज्ञात के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जाँच शुरू की। नांदगांवपेट थाना क्षेत्र के राहटगांव परिसर शहर के अकबर नगर निवासी सैयद नाजिम सैयद फारूक नामक युवक की खून से सनी हुई लाश बरामद हुई थी। इस हत्याकांड में फरार आरोपी को क्राइम ब्रांच के दल ने यवतमाल से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। इस आरोपी को नांदगांवपेट पुलिस के हवाले कर दिया है। अमरावती खंडपीठ के राज्य सूचना आयुक्त के नाम फेक आईडी तैयार कर उनके संपर्क में व्यक्ति को मैसेज भेजकर जालसाजी का प्रयास किया गया। राज्य सूचना आयुक्त रविंद्र हनुमंतराव ठाकरे की शिकायत पर साइबर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया। 3 बार तलाक कहकर एक 25 वर्षीय विवाहिता को घर से निकाल दिया गया। 16 अक्टूबर को सुबह समरसपुरा थाना क्षेत्र में यह घटना उजागर हुई। इस प्रकरण में पुलिस ने 17 अक्टूबर की शाम संबंधित पीड़िता की शिकायत पर उसके पति रेहान शेख हनीफ और 2 महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया। मेलघाट के चिकलदरा तहसील में अंधविश्वास का काला साया एक बार फिर देखने को मिला। लालेवाड़ा गांव में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां मात्र 23 दिनों के एक मासूम बच्चे को दामा के नाम पर अगरबत्ती के चटके दिए गए। इस अमानवीय कृत्य के बाद बच्चे की हालत बिगड़ गई और उसे अचलपुर के उपजिला अस्पताल में भर्ती किया गया। फिलहाल बच्चे की हालत स्थिर है और इस घटना से इलाके में और भी गुस्सा और अफसोस का माहौल है। तिवसा तहसील के सालोरा बुद्रुक में अतिवृष्टि के कारण फसल बर्बाद होने और कर्ज में डूबे रहते मानसिक तनाव के चलते एक अल्पभूधारक युवा किसान ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह घटना शुक्रवार 17 अक्टूबर की रात 9:30 बजे के दौरान उजागर हुई। आत्महत्या करने वाले किसान का नाम प्रवीण विश्वास आठोले है।
चांदूर बाजार रेलवे स्टेशन से परसोड़ा फाटा की तरफ जाने वाले मार्ग पर तिरुपति मंगल कार्यालय के पास ग्रामीण अपराध शाखा के दल ने छापा मारकर एक व्यक्ति के पास से 4 किलो 271 गांजा जब्त किया। अपराध शाखा के उप निरीक्षक मूलचंद बांबुलकर के नेतृत्व वाले दल ने गोपनीय जानकारी के आधार पर यह कार्रवाई की। गिरफ्तार आरोपी का नाम चांदूर बाजार निवासी अनवर हुसैन अहमद हुसैन है। जब्त माल की कीमत 82,750 रुपये बताई गई है। उत्सव के दौरान ध्वनि प्रदूषण और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले डीजे वाहनों पर जिला पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद द्वारा दिए गए आदेश के तहत शिरसगांव कस्बा पुलिस के दल ने करसगांव के रिकाम टेकड़ी परिसर में 4 अक्टूबर को 2 वाहनों पर कार्रवाई की थी और उसे डिटेन कर लिया था। बिना लाइसेंस के वाहन का मॉडिफिकेशन करने के कारण इन वाहनों पर मोटर वाहन कानून के तहत कार्रवाई करने के लिए प्रादेशिक परिवहन अधिकारी को पत्र दिया गया। इसके तहत इन दोनों वाहनों पर RTO कार्यालय की तरफ से जुर्माना लगाया गया। अपनी 14 वर्षीय बेटी पर नराधम पिता ने दुराचार किया। यह घटना यवतमाल तहसील के एक गांव में घटित हुई। इस प्रकरण में शनिवार 18 अक्टूबर को वडगांव जंगल थाने में शिकायत दर्ज की गई। पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। यवतमाल में दीपावली के त्योहार पर धनतेरस के दिन नेर तहसील में आने वाले चीचगांव में महावितरण की लापरवाही कार्यप्रणाली के कारण एक किसान की मृत्यु हो गई। खेत में टूटकर नीचे गिर पड़े विद्युत प्रवाहित तार का स्पर्श होने से सिद्धेश्वर देवीदास अप्पा तंबाके नामक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। यह घटना शनिवार 18 अक्टूबर को सुबह 8 बजे के दौरान घटित हुई। घटना के बाद संतप्त ग्रामवासी व रिश्तेदार शव को लेकर वितरण कंपनी के कार्यालय पहुंच गए। पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया, तब शव पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल रवाना किया गया। चंद्रपुर में कर्ज और अतिवृष्टि से परेशान होकर यवतमाल और चंद्रपुर जिले में 2 किसानों ने कुएं में कूदकर खुदकुशी कर ली। यवतमाल के कलम तहसील के तिरझड़ा ग्राम निवासी सुभाष वसंतराव ठूसे नामक युवा किसान ने ग्राम पंचायत के कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। यह घटना शनिवार को सुबह उजागर हुई। धनतेरस को यह घटना घटित होने से तिरझड़ा गाँव में शोक व्याप्त है। बुल्डाना में जिस दिवाली का सभी बेसब्री से इंतजार करते हैं, उसी दिवाली पर परिवार का इकलौता बेटा हमेशा के लिए चला गया। यह घटना बुल्डाना में घटित हुई। बुल्डाना जिले के जलगांव जामोद निवासी शुभम नामदेव धांडे नामक युवक 17 अक्टूबर की रात 12 बजे के दौरान अपने निवास स्थान पर लौट रहा था।